प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सूफी काव्य जिसको प्रेम मार्गी काव्य धारा के नाम से भी जानते हैं उसका अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप लोग पूर्व में अवगत हैं कि भक्ति काल जो 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक चला था, उसको सर्वप्रथम दो भागों में विभक्त कर दिया गया। पहला निर्गुण भक्ति शाखा और दूसरा सगुण भक्ति शाखा। निर्गुण भक्ति शाखा के अंतर्गत ऐसे कवि आते हैं जो ईश्वर की निराकार रूप की उपासना करते हैं, जो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, अवतारवाद को नहीं मानते हैं, अर्थात जो यह मानते हैं कि ईश्वर का ना तो कोई रंग है, न रूप है, न वेशभूषा है, एक ही ईश्वर है जो निराकार है। इसके अलावा सगुण भक्ति के अंतर्गत ऐसे कवि आते हैं जो अवतारवाद को मानते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, जिनका यह मानना है कि जब पृथ्वी पर अन्याय, अत्याचार, दुराचार, पाप, अधर्म बढ़ जाता है तो उसको समाप्त करने के लिए ईश्वर अवतार लेते हैं और हमें इन सब से मुक्ति दिलाते हैं। तो ऐसे कवि सगुण भक्ति के अंतर्गत आते हैं। सगुण भक्ति के अंतर्गत पुनः दो शाखाएं निकलती हैं, पहला रामाश्रयी और दूसरा किशाश्रयी। और इधर निर्गुण भक्ति शाखा के अंतर्गत भी दो शाखाएं, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी जिसको संत काव्य कहा जाता है, प्रेम मार्गी जिसे सूफी काव्य कहा जाता है। तो ज्ञान मार्गी के बारे में हम लोग पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। ज्ञान मार्गी या संत काव्य धारा के जो प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं वो कबीरदास हैं। अब हम सूफी काव्य या प्रेम मार्गी काव्य धारा के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, जो प्रेम मार्गी काव्य धारा है इसमें जो भी कवि आते हैं, अधिकांश कवि मुस्लिम सूफी कवि हैं और इसमें या कह सकते हैं इस काव्य धारा में इस्लाम का विशेष रूप से प्रभाव देखने को मिलता है। हम सूफी काव्य धारा की प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानेंगे। देखिए, पहली विशेषता इसकी है हिंदू राजा रानियों के प्रेम का वर्णन। जैसा कि कहने के लिए तो इसमें अधिकांश कवि मुस्लिम सूफी कवि हैं, लेकिन इन्होंने जो अपने काव्य का विषय बनाया है वो हिंदू राजा और रानियों के प्रेम का वर्णन किया है। उनके जो है प्रेम को अपने काव्य का विषय बनाया है। तो इसकी सबसे प्रमुख विशेषता हिंदू राजा रानियों के प्रेम का वर्णन। दूसरा, गुरु की महत्ता। जैसा कि ज्ञान मार्गी काव्य धारा के अंतर्गत बताया गया है कि उसमें गुरु को विशेष महत्व दिया गया है, तो उसी प्रकार से प्रेम मार्गी या कह सकते हैं सूफी काव्य के अंतर्गत भी गुरु को विशेष महत्व दिया गया। इसमें बताया गया है कि गुरु ही हमें वह मार्ग दिखाता है जिससे हम उस निर्गुण निराकार ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस काव्य धारा में गुरु का विशेष रूप से महत्वपूर्ण स्थान है। तीसरी इसकी विशेषता है मसनवी शैली का प्रयोग है। मसनवी शैली यह फारसी की एक शैली मानी जाती है जिसमें विरह का अत्यधिक घृणित ढंग से वर्णन किया गया है। अर्थात कह सकते हैं कि विरह का ऐसा वर्णन इसमें कर दिया जाता है कि पढ़ने वालों को जो है इससे घिन आने लगे। जैसा कि एक उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाएंगे इस तरह से कि रकत ढुरा मासू गरा हाड़ भयउ सब संख धनि सारस होई ररिमुई पीऊ समेट ही पंख है। तो इस दोहे के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो है इसमें विरह का वर्णन किया गया है। एक और उदाहरण देखिए, अधजर भयउ मासु तन सूखा लग्यउ विरह काल हुई भूखा मासु खाई अब हाड़ निलागे अबहु आओ आवत सुनि भागे। तो इस तरह से जो है यह बात स्पष्ट हो जा रही है कि इसमें विरह का बहुत ही घृणित ढंग से या कह सकते हैं अतिशयोक्ति रूप में वर्णन कर दिया गया है, जो कि
मसनवी शैली के अंतर्गत देखने को मिलता है, जो फारसी भाषा की शैली मानी जाती है। इसके बाद अगली विशेषता इसकी है श्रृंगार रस की प्रधानता। जैसा कि यह काव्य धारा ही प्रेम मार्गी काव्य धारा है, तो जहाँ प्रेम का वर्णन होता है वहाँ रस श्रृंगार होता है। तो इस काव्य धारा में श्रृंगार रस की प्रधानता मिलती है। इसमें श्रृंगार रस के दोनों पक्ष, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, दोनों पक्षों का सुंदर वर्णन देखने को मिलता है। लेकिन अगर सूक्ष्मता से देखा जाए तो इसमें वियोग श्रृंगार में इन कवियों को विशेष सफलता मिली है। जैसा कि एक वियोग श्रृंगार का उदाहरण हम प्रस्तुत कर रहे हैं। यह तन जारो छारी के कहो कि पौन उड़ाओ, मकुते ही मार्ग उड़ परे कंत धरे जहाँ पाओ। तो बहुत अधिक सफलता इसमें वियोग श्रृंगार में कवियों को मिली है। अगली विशेषता है सूफी सिद्धांतों का प्रयोग। जैसा कि हमने प्रारंभ में ही बताया कि इसमें अधिकांश कवि मुस्लिम सूफी कवि हैं, तो इन्होंने अपनी रचना के माध्यम से सूफी सिद्धांतों का जो है प्रतिपादन किया है, उसका प्रचार प्रसार किया है। तो इसकी जो 5वीं विशेषता है सूफी सिद्धांतों का प्रयोग इसमें किया गया है। अगली विशेषता प्रतीकात्मकता। जैसा कि ज्ञान मार्गी शाखा में भी यह चीज़ बताई गई है, संत काव्य में भी प्रतीकात्मकता मिलता है। यहाँ भी कुछ चीज़ें प्रतीक हैं। जैसा कि मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत, जो कि एक महाकाव्य है, उसमें जो भी पात्र हैं वे प्रतीक हैं। जैसा कि राजा रतन सेन जो कि जीवात्मा का प्रतीक है और पद्मावती परमात्मा का प्रतीक है। तोता जो उसमें वर्णित किया गया है वह गुरु का प्रतीक है। तो जैसा कि हमने बताया कि गुरु की महत्ता, तो उसमें वही तोता रूपी जो गुरु है वही राजा रतन सेन या जीवात्मा रूपी या राजा रतन सेन रूपी जीवात्मा को वह मार्ग दिखाता है, जिससे वह पद्मावत रूपी जो है परमात्मा को प्राप्त करता है। तो प्रतीकात्मकता इसमें भी देखने को मिलता है। तो अगली विशेषता इसकी है लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना। जैसा कि इसमें यह प्रेम काव्य है, तो इसमें जो वर्णन मिलता है वह है लौकिक अर्थात दिखाई देने वाले प्रेम के माध्यम से अलौकिक मतलब उस अनंत ईश्वर से प्रेम की बात की गई है। देखने में तो हमको लगता है कि यह हिंदू राजा रानियों का प्रेम है, लेकिन इसमें अलौकिक सत्ता या ईश्वर से प्रेम को दर्शाने का काम किया गया है। तो इस तरह से जो है ये इनकी प्रमुख विशेषताएं हैं। अब हम प्रमुख कवि और रचनाओं पर आते हैं। देखिए, सूफी काव्य धारा के अंतर्गत जो प्रमुख कवि हैं उनकी रचनाएं जो हैं वो इस प्रकार हैं। देखिए, असाइन कवि हैं, इनकी रचना है हंसावली। मुल्ला दाऊद, इनकी रचना चंदायन, और इसी चंदायन को लोरकहा भी कहा जाता है। मंझन, इनकी रचना मधुमालती। कुतुबन, इनकी रचना मृगावती। उस्मान की रचना चित्रावली। जायसी, जो कि सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, इनका पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी है। इनकी 3 रचनाएं प्रसिद्ध हैं, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, जिसमें इनका पद्मावत सबसे प्रसिद्ध है। अगले कवि हैं आलम, इनकी रचना है माधवानल कामकंदला। शेख नबी अगले कवि हैं, इनकी रचना है ज्ञान दीपक। पोहकर, इनकी रचना है रस रतन। ईश्वर दास, इनकी रचना है सत्यवती कथा। नूर मोहम्मद, इनकी 2 रचनाएं हैं इंद्रावती और अनुराग बांसुरी। तो इस तरह से सूफी काव्य